नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मुरैना से बड़ी खबर है। बनखंडी रोड पर फायरिंग हुई है, बदले की भावना से फायरिंग की गई। इस दौरान फायरिंग में एक महिला घायल हुई है। वहीं बाइक सवार 2 दर्जन बदमाशों ने फायरिंग की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। कुछ दिन पहले दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई थी। जानकारी के अनुसार उसी रंजिश को लेकर के फायरिंग की गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो कुछ दिन पहले ही दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। अभी फिलहाल फायरिंग होने की जानकारी सामने आ रही है। एक महिला के घायल होने की खबर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुरैना की तस्वीरें, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है और ये सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मुरैना की तस्वीरें, जहां पर दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश हाथों में हथियार लहराते हुए यहां पर पहुंचे थे और फायरिंग करके फरार हो गए। करीब 2 दर्जन बदमाशों ने दहशत फैलाई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भूपेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ जानकारी? दिन दहाड़े इस तरह से बदमाश वहां पर पहुंचते हैं, हाथों में हथियार लहराते हुए फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। बात बिल्कुल सही है कि आज दिन दहाड़े के घटनाक्रम ये बनखंडी रोड पर, जहां पर एक बड़ा समुदाय, बड़ा वर्ग वहां रहता है, काफी भीड़ भाड़ा इलाका है ये, और यहाँ पे कई बस संचालक रहते हैं। यहाँ पर अचानक दोपहर 12 बजे के बाद में 2 दर्जन से अधिक बाइकों पर 2-2, 3-3 युवक जो हथियारबंद थे और नकाबपोश लगाए हुए थे, और ये आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। 1 किलोमीटर की लंबाई में इन्होंने ताबड़तोड़ रूप से गोलियां चलाई। इस बीच में एक महिला के सिर के पीछे भी गोली लगी, वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उसको इलाज के लिए जिला चिकित्सालय मुरैना में ले जाया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं इन्होंने आधा दर्जन से अधिक बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया, कुछ 4 पहिया वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया है। इस दहशत की वजह से हालांकि पुलिस को जो सूचना मिली उससे पुलिस वहां पहुंची, लेकिन पुलिस का कहना है कि आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी से 4 दिन पहले का ये मामला है, जब एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के विरोध में कुछ अशोभनीय टिप्पणी फेसबुक पे की गई। इस बात को लेकर जो वाकयुद्ध हुआ उसका परिणाम कल 7 मई को आया, जहां पर एक समुदाय के कुछ युवकों द्वारा दूसरे मोहल्ले में जाकर तोड़फोड़ की गई। उस आतंक का बदला आज लिया गया है और आज जो दहशत फैलाई गई है वो पूरे मुरैना शहर में चर्चित हो गई है। सारा पुलिस प्रशासन अचंभित रह गया कि मुरैना में इस तरह कभी नहीं हुआ कि 2 से 2.5 दर्जन वाहनों पर ऐसे ताबड़तोड़ रूप से जो गोलियां चलाई, ये बिल्कुल जंगल का दृश्य पैदा कर रहा था। जी अमन। लेकिन उपेंद्र, ये सवाल तो सीधे पुलिस प्रशासन पर भी है कि आखिरकार इनका कोई खौफ नहीं रह गया? इस तरह से बदमाश आए और हथियार लहराते हुए चले जाते हैं, पुलिस क्या कर रही थी? ये बात बिल्कुल सही है कि कल भी जब घटनाक्रम हुआ था तब भी पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था, लेकिन देर शाम तक दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया था, सुलह हो गई थी। उसके बाद में ये लगने लगा था कि मामला शांत हो गया, लेकिन आज जिस तरीके से जो आधा सैकड़ा से अधिक युवक आए और हथियार सहित आए, नकाब पहनकर आए, उससे ये लगा कि इनको कोई खौफ नहीं था। ना ही कोरोना का कोई खौफ था, ना ही पुलिस का कोई खौफ था, ना ही प्रशासन का कोई खौफ था, और बिना खौफजदा हुए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हेमंत, ये अंदाजा लगाइए उपेंद्र की लॉकडाउन का समय चल रहा है, चप्पे चप्पर पर पुलिसकर्मी की तैनाती की हुई है, उसके बावजूद इस तरह से लोग आते हैं, दहशत फैलाते हैं, हथियार लहराते हुए आते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। तो नाकामी सीधे तौर पर स्थानीय पुलिस की है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पुलिस प्रशासन, वहाँ जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसकी नाकामी है। मैं इस नाकामी में एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो खुफिया विभाग यहाँ का है उसकी भी नाकामी है, क्योंकि कल के घटनाक्रम के बाद में इतनी बड़ी तैयारी हो गई कि हथियार सहित लोग आए और उन्होंने शहर में लगभग 2 घंटे तक तांडव मचता रहा, जिसकी पुलिस के अधिकारियों को, प्रशासन को कानो कान कोई खबर नहीं मिली। उपेंद्र, और सीधे तौर पर यह भी पता चलता है कि ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो आतंक फैलाने के लिए लोग आए थे, इनकी मिली भगत पुलिस से है, इसीलिए पुलिस कोई कार्रवाई अब तक इनके खिलाफ नहीं कर पाई है। 2 घंटे तक दहशत मचाई, उसके बाद चले गए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के